हेलो फ्रेंड्स, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी की अच्छे से तैयारियां चल रही होंगी और हमारे द्वारा आपको इंडियन पॉलिटी स्टैटिक जीके कंप्लीट कराई जाएगी, जिसमें हम सभी को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। हम सभी पहलुओं को अच्छे से समझेंगे, जिसमें हम यहाँ पर समझ सभी को देखने का यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। जैसे ये लिखा है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान का पिता किसे बोला जाता है? तो B.R. अम्बेडकर जी को भारत का पिता, भारतीय संविधान का पिता बोला जाता है। ठीक है, ये बात आप अच्छे से समझ लेना और अच्छे से याद कर लेना। कितने आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में? कितने आर्टिकल्स हैं? तो आर्टिकल 395 हमारे संविधान में आर्टिकल है। अगर आप क्लॉज पे जाओगे तो जैसे संविधान संशोधन बहुत हुए हैं तो 400 से ऊपर आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन वैसे 395 ही आर्टिकल्स हैं। पार्ट्स कितने, भाग कितने हैं भारतीय संविधान में? तो भाग 22 हैं। शेड्यूल्स कितने हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, पहले 8 अनुसूचियां थी, फिर 4 और जोड़ी गई हैं। सभी को अभी हम मोटा मोटा देख रहे हैं, फिर उसके बाद में हम सारी शेड्यूल्स को डिटेलिंग में समझेंगे। अब भाग जो है जो पार्ट्स हैं हमारे भाग, सबको किस भाग में क्या कितने आर्टिकल्स दिए, किस में क्या बोला है, सभी को यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, अब जैसे शेड्यूल्स हैं 12 हैं, ठीक है, 12 हैं, और हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 हैं। सभी को समझेंगे जो उनके अंदर है, जैसे ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं 11 है। सभी को यहाँ पे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अनुच्छेद 395, ठीक है, बोला गया है। तो पहले हम देख लेते हैं भारतीय संविधान के बारे में। तो ये हमने देख लिया है। अब हम आते हैं अपना संविधान सभा के बारे में। ठीक है, टोटल मेंबर संविधान सभा में कितने थे? तो टोटल मेंबर से 389 मेंबर्स थे। ठीक है, कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स थे संविधान सभा में। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन की जो अनुशंसा थी उन पर जुलाई, ठीक है, जुलाई 1946 में हुआ था। ठीक है, गठन जो हुआ था, ठीक है, कैबिनेट जो मिशन था उसकी अनुशंसा पर 1946 में गठन हुआ था। ठीक है, कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। अगर बात करें हम फर्स्ट मीटिंग की, तो फर्स्ट मीटिंग को देखते हैं कि जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी। याद रखना ये बात। कुल सदस्य संख्या आपको बता दी गई है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे। ठीक है, तो याद रखा 389 सदस्य थे। अगर बात करें अस्थायी अध्यक्ष की कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था, जो कि बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, भारत के प्रथम नागरिक। ठीक है, फर्स्ट अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगर बात करें कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, कुल सदस्य जो बताया गया था। ठीक है, और इसका अस्थायी अध्यक्ष हमने बता दिया है कि सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो याद रखना ये बात भी आप कि अस्थायी अध्यक्ष, फिर अस्थायी तो थे सच्चिदानंद सिन्हा, फिर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे स्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, संविधान सभा की कार्रवाई के बारे में बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। अगर बात करें कि संविधान सभा की कार्रवाई जो है 13 दिसंबर, ठीक है, 13 दिसंबर और 1946 में जो जवाहरलाल नेहरू जी का क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव जो था उसके साथ प्रारंभ हुई थी। देश के, अगर अभी हम आपको समझाते हैं कि देश के विभाजन की बात करें कि देश के विभाजन के बाद संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या थी 299 थी। ठीक है, जब देश का विभाजन हो चुका था भारत पाकिस्तान का, तो उस समय जो कुल सदस्यों की संख्या थी वो
299 थी, याद रखना 299 थी, जिसमें प्रांतों की संख्या 299 सदस्य हैं। देशी रियासतों के सदस्य कितने थे? 70 देशी रियासतों के सदस्य थे। अगर बात करें हम संविधान निर्माण की, संविधान निर्माण में कितना टाइम लगा था? तो 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान सभा को बनने में लगे थे। 2 वर्ष 11 मंथ 18 महीने संविधान सभा को बनने में लगे थे। कब इसे लागू किया गया था? तो बात करें कि कब इसे लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, अब बात करें कि संविधान का जो प्रारूप था, कि संविधान का प्रारूप, संविधान से क्वेश्चन आ जाता है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है संविधान से, कि संविधान का प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी। तो ये याद रखना कि कितने दिन बहस हुई थी। तो अगर पूछा जाए कि कितने दिन बहस हुई थी, तो याद रखना 114 दिन। ठीक है, कितना? 114 दिन संविधान सभा के प्रारूप पर 114 दिन क्या हुई थी? बहस हुई थी। तो ये बात आप याद रखना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर जी। जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे BR अम्बेडकर जी। और जो हमने आपको बताया कि संविधान प्रारूप पर 114 दिन लगे थे, तो ये नोट कर लेना आप, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, संविधान। अब बात करते हैं हम अपने सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि संविधान को कहाँ कहाँ से लिया गया है। जैसे कि आपने सुना होगा कि भारतीय संविधान को ब्रिटेन से, USA, रशिया, साउथ अफ्रीका, जिससे एक वक्तव्य बोला गया है कि संविधान जो है उधार का थैला है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी को यहाँ पर समझेंगे हम कि कहाँ से क्या हमने लिया है, क्या विदेशी स्रोत रहे हैं लेने के। तो कहाँ से हमने, जैसे ब्रिटेन की बात करें तो संसदीय व्यवस्था को हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। तो याद रखना ये बात, ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था को लिया है। और क्या लिया है हमने? एकल नागरिकता को लिया है। ठीक है, भारत में क्या है? एकल नागरिकता है, याद रखना, भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है, अमेरिका से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों को हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। न्यायिक पुनर्लोकन की जो व्यवस्था है वो भी हमने अमेरिका से ली है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं न्यायाधीशों पर जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है, ठीक है, महाभियोग, अभी हम इसे आपको मोटा मोटा ऐसे ही समझा रहे, वरना हम आपको महाभियोग आगे समझाएंगे, पढ़ाएंगे भी, महाभियोग पूरा हम आपको डिटेलिंग में कराएंगे। ठीक है, अभी आप बस इतना समझ लिए कि महाभियोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर जो महाभियोग की जो होता है। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति न्यायाधीशों पर जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है, तो हमने वो कहाँ से लिए? वो हमने लिए अमेरिका से। आयरलैंड की बात करें कि आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है, इसमें हम आपको पूरा समझा देते हैं। आयरलैंड से लिया है हमने, क्या लिया है? आयरलैंड से लिया है हमने DPSP। ठीक है, DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमने आयरलैंड से लिया। राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, और निर्वाचक मंडल की संबंधित विशिष्ट जो व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति द्वारा, आपको पता होगा कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को, कितना? 12 सदस्यों को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है, कला के, साहित्य के, विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, अब देखते हैं हम कनाडा से हमने क्या लिया है? कनाडा से हमने लिया है संघात्मक विशेषता। ठीक है, संघात्मक विशेषता, जो हम अच्छे से समझेंगे डिटेलिंग में। जर्मनी से हमने क्या लिया? जर्मनी से हमने आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति को जो मौलिक अधिकार से संबंधित जो शक्तियां मिली गई हैं, उन्हें हमने जर्मनी से लिया है। रूस से हमने क्या लिया है? रूस से लिया है हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया है। रूस से फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने रूस से लिया है। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन को लिया है। ठीक है, संविधान संशोधन को हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? ये क्वेश्चन आपको आ जाता है कभी कभी। ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया से याद रखना, समवर्ती जो सूची, आपको पता होगा समवर्ती सूची को हमने कहाँ से लिया है? समवर्ती सूची को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। याद रखना, जो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अगर बात करें हमें प्रेम्बल, इंट्रोडक्शन ऑफ, ठीक है,
कॉन्स्टिट्यूशन की, कि प्रेम्बल जो है हमारे जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको हमने कहाँ से लिया है, ठीक है। वो सभी को यहाँ पर हम समझेंगे अच्छे से, और हम प्रस्तावना को आपको डिटेलिंग में पढ़ाएंगे भी, जो हमने जो शब्द प्रस्तावना में दिए गए हैं उन शब्दों को हम क्या उनका मतलब है अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि ये जो प्रेम्बल प्रस्तावना है इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 को द्वारा हमारे संविधान में क्या है लिया गया था। और संविधान में 3 शब्द भी थे, ठीक है, जिनको जोड़ा गया था 1976 में। कौन कौन से थे? समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, 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 धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ठीक है, इन शब्दों को लिया गया था। याद रखना ये वाली बात। और भारत की जो प्रस्तावना उसको संविधान की कुंजी भी बोला जाता है, ठीक है। पहला मतलब अमेरिका जो था, अमेरिका में संविधान प्रस्तावना थी, ठीक है। फिर और देशों ने भी अपनाया, जिनमें से भारत भी एक देश ऐसा है जिसने प्रस्तावना को अपनाया था, ठीक है। पहले अमेरिका के पास थी, अमेरिका की, ठीक है, अमेरिका की जो संविधान की प्रस्तावना थी, ठीक है। ये हमारा हो गया है। अब देखें हम आर्टिकल के बारे में। पार्ट 1 में क्या है, भाग में क्या है कि पार्ट 1 में भाग में है कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। याद रखना ये बात, ये बोला गया है। 1 से लेके 4 तक जो आर्टिकल दिए हुए, तो फर्स्ट आर्टिकल है, ठीक है, जिसमें बोला गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और कितने इसमें भारतीय संविधान में भारत में कितने स्टेट हैं? 28 राज्य हैं, और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो याद रखना, एक तो अब 2 तो अभी बने हैं नए, ठीक है। अब आ जाते हैं भाग 2 में, जिसमें क्या दिया गया है? नागरिकता, ठीक है। क्या दिया गया है? जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, 5 से लेके 11 तक नागरिकताओं के बारे में बताया गया है कि 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, ये हम डिटेलिंग से जानेंगे। अभी हम सिर्फ मोटा मोटा देख रहे हैं, जो भी एक आपको ये लगा लो एक परिचय करा रहे हैं आपका संविधान से, ठीक है। फिर बाद में हम इसकी डिटेलिंग करेंगे। अब जैसे कि अगर कोई इंसान भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो क्या होगा, उसे पाँच ऐसे रास्ते बताए गए हैं जिससे आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नागरिकता आप ले सकते हो, ऐसे 5 आधार बताए गए हैं। कौन कौन से ऐसे आधार और रास्ते बताए गए हैं? क्या है कि जैसे जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, ठीक है। तो ऐसे हम, और 3 ऐसे रास्ते हैं जिससे, 3 ऐसे आधार हैं जिससे हम अपनी नागरिकता को खो सकते हैं, ठीक है। तो सभी को क्या है, कौन सा है, क्या कैसे कैसे बताएं, सभी को हम डिटेलिंग में समझेंगे। अभी सिर्फ हम एक परिचय देख रहे हैं, उसके बाद में हम अभी देखते हैं। अब आ जाते हैं हम अपना फंडामेंटल राइट्स पे, ठीक है। तो राइट टू इक्वलिटी, जो कि 14 से लेके 18 तक, 14 से लेके 18 तक क्षमता का अधिकार है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेके 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से लेके 24 तक, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता है 25 से लेके 28 तक। संस्कृति और शिक्षा के जो अधिकार हैं वो है 29 से लेके 30 तक। संवैधानिक उपचारों के बारे में जो बोला गया, जो रीड दी गई हैं, ठीक है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है, वो जो संपत्ति का अधिकार है, क्या हुआ है कि उसे 300 कै में जोड़ दिया गया है, ठीक है। मूल अधिकार से हटाकर, सूची से हटाकर उसे फिर 300 कै में जोड़ दिया गया है, याद रखना। प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल जो 32 है उसे क्या बोला गया है B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा? कॉल्ड हार्ट एंड द सोल ऑफ द संविधान की क्या है? संविधान की आत्मा और हृदय बोला गया है B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो याद रखना इस बात को आप लोग। अब आ जाते हैं हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP के बारे में। तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है।
इन्हें क्यों प्रमोट करना चाहते हैं कि जन कल्याण के लिए, ठीक है, राज्य जन कल्याण के लिए इन्हें सोशल डेमोक्रेसी के लिए इन्हें प्रमोट किया जाता है, ठीक है, राज्य कल्याण हो सके। पार्ट 5 में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, आर्टिकल 51 के, ठीक है। देर आर कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 11 है। दे कब इन्हें ऐड किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें 1976 में ऐड किया गया था। सभी को जब हम डिटेलिंग में समझेंगे तभी सभी को समझने का प्रयास करेंगे। अब आ जाते हैं प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति के। अभी आपको पता होगा, अभी अभी भारत के राष्ट्रपति नहीं आए हैं। कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी जो भारत की नई राष्ट्रपति आई हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 52 में बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, हेड ऑफ ए इंडियन स्टेट, ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक किसे बोलते हैं, भारत के प्रथम नागरिक जो होते हैं राष्ट्रपति जी के लिए बोला जाता है। कितनी एज है, 35 एज है, ठीक है। भाग 5 में, ठीक है, भाग 5 में प्रेसिडेंट को लेकर पूरा बताया गया है, ठीक है। और टेनोर कितना है इनका, 5 ईयर्स है। इलेक्टेड जो करते हैं एमपी एंड एमएलए स्टेट के जो होते हैं, ओथ कौन दिलवाता है, अगर बात करें अभी आपने देखा होगा, तो जो सीजीआई जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, सीजीआई जो होते हैं जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाते हैं, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। ये बात आप याद रखना। और कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्स के होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, तो आर्टिकल 63 में बात की गई है उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति की। अभी कौन है भारत के उपराष्ट्रपति, बताना ये बात आप। और जो कि भारत के उपराष्ट्रपति के साथ साथ क्या होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना। कितनी एज होनी चाहिए, एज होनी चाहिए आपकी, कितनी एज होनी चाहिए, एज होनी चाहिए 35। टेनोर कितना होता है, 5 साल होता है उसका टेनोर। इलेक्टेड बाय एमपी। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन है, एस राधा कृष्ण, ठीक है, याद रखना ये बात आप। बात करें प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। एज कितनी होती है उनकी, एज होती है उनकी 25 साल एज होती है, याद रखना 25 साल एज होती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अपॉइंट कौन करते हैं, भारत के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। जो लोकसभा का क्या होता है, जो बहुमत के आधार पर, जो सबसे ज़्यादा बहुमत के आधार पर जीत कर आएगा, ठीक है, उसके लिए बोला गया है कि जिसका बहुमत ज़्यादा होगा वही क्या होगा, मुख्यमंत्री के उसमें चुना जाएगा, सॉरी प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। समझ लिया है कि एज कितनी होती है, 25 एज होती है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की। और जो लोकसभा में जो सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त करता है, बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है, वही क्या होता है, वही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो ये बात हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, तो ये बात आपको बता दी गई है। और अपॉइंट कौन करते हैं, भारत के प्रेसिडेंट, ठीक है। हेड ऑफ काउंसिल मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो मंत्रिपरिषद के हेड होते हैं। तो ये बात आप याद रखना, ठीक है। आर्टिकल कितने से लेके बोला गया है, वैसे तो इसकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी नियुक्ति या निर्वाचन के लिए कोई ऐसी विशेष प्रक्रिया तो है नहीं, ठीक है। कोई ऐसी क्या है विशेष प्रक्रिया के बारे में तो बताया नहीं गया कि कोई ऐसी विशेष प्रक्रिया होगी। लेकिन क्या बोला गया है कि आर्टिकल 75 में बोला गया है कि केवल इतना कहता है कि जो बोलता है कि आर्टिकल 75 बोलता है कि राष्ट्रपति जो होंगे, जो प्रधानमंत्री की क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करेंगे, भारत के जो प्रधानमंत्री की क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे, ठीक है। बस इतनी बात बोली गई है, ठीक है। ये हमने समझ लिया है प्राइम मिनिस्टर के बारे में। आगे देखते हैं हम संसद के बारे में देखते हैं, ठीक है। भारत की जो संसदीय व्यवस्था है उसके बारे में देखते हैं, समझने का यहाँ पे आर्टिकल को देखते हैं कि
आर्टिकल तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। वैसे 79 है, याद रखना। आर्टिकल 70 में संसद के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, संसद किससे बनती है। तो 3 अंग ऐसे हैं जिनसे संसद बनती है, याद रखना, राज्यसभा, लोकसभा, और तीसरे कौन होते हैं, तीसरे होते हैं हमारे राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है, इन तीनों से मिलकर बनती है संसद, ठीक है। आर्टिकल 79, ठीक में बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे होती है हमारी क्लास ख़त्म। आई होप कि आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, और आप अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए हमारे चैनल को और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।